Hi guys, this is Advocate Uksar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. हमारे समाज में ये देखा जाता है कि बहुत जमाने तक अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किराएदारी में है तो ऐसा माना जाता है कि उसका उस पर कब्जा हो गया है। और कोर्ट के अंदर भी यही देखने को मिलता है कि बहुत लंबे समय तक लोगों के मुकदमे चलते हैं। अगर ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 20-30 साल से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा है तो उसको उसका मालिकाना हक मिल जाता है। और ये इस वजह को लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया जाए तो उसे सिर्फ 11 महीने के लिए बनाया जाए और किसी भी किराएदार से प्रॉपर्टी 11 महीने से ज्यादा उसके कब्जे में ना दी जाए, वरना वो मालिक बन सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो समाज में आम लोगों के बीच में चर्चित हैं, लेकिन उनकी लीगल वैलिडिटी क्या है, उनके पीछे का कानून क्या है, या सिर्फ ये मात्र अफवाहें हैं। आइए इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई दुकान, मकान, फैक्ट्री या कोई भी स्पेस किराए पर देना चाहता है, मैं अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के पक्के पेपर होने चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पिछले 50, 60, 70 सालों से किसी प्रॉपर्टी में रह तो रहे हैं, लेकिन उनके पास उस प्रॉपर्टी का कोई पेपर ही नहीं है। मान लो किसी जमाने में वो जगह खाली हुआ करती थी, 60, 70, 80 साल पहले वो आए, उस पर रहना शुरू कर दिया और लगातार वहां पर रहने की वजह से अब वो उस प्रॉपर्टी के मालिक तो हैं, लेकिन उनके पास उसका कोई मालिकाना हक का पेपर, यानी कि ना तो उनके पास बैनामा है, रजिस्ट्री है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, ना उनका फर्द के अंदर नाम है, ना खसरा खतौनी उनके नाम पर है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जब वो अपनी प्रॉपर्टी में किसी किराएदार को रखते हैं, ऐसी अवस्था में होता यह है कि जिस तरीके से मकान मालिक बिना पेपरों के उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है, उसी तरीके से किराएदार भी उसी प्रॉपर्टी में रहने लगता है। और बाद में जब मकान मालिक किराएदार को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहता है तो वो मकान मालिक के ऊपर उल्टा ये क्लेम कर देता है कि आप खुद इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, तो मुझे इस प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते। इसके अलावा जिन लोगों के पास पक्की रजिस्ट्रियां हैं, बैनामे हैं, पक्की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं, फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए कुछ सावधानियां हैं जो उन्हें बरतनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अक्सर हमने देखा है जब हम किसी जानने वाले को कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो हम आपसी रिश्तों की वजह से, अपने ताल्लुकात की वजह से उनसे कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाते। रेंट एग्रीमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कितने ही क्लोज रिलेटिव में या कितने ही क्लोज फ्रेंड में को आप कोई भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आप जरूर उसको एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए। रेंट एग्रीमेंट के मामले में भी एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही होना चाहिए, 11 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं एक कानून साथ के साथ आपको बता देता हूं कि 11 महीने का जो कानून है, 11 महीने से ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट बनवाता है तो उसके लिए जरूरी है वो रजिस्ट्रार के यहां पर उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाए, जिसमें एक फीस लगती है जो कि कभी कभी हजारों रुपए में भी होती है, क्योंकि एक आपको जो भी आपका साल भर का किराया होता है या जो भी उस टेन्योर का किराया होता है उसके हिसाब से आपको एक कोर्ट फीस देनी होती है, जो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। और लोग अपनी इस कोर्ट फीस को बचाने के लिए सिर्फ 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का अगर आप बनवा रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रार के यहां से रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नोटरी से भी रजिस्टर्ड करा के उसकी इक्विवेलेंट वैलिडिटी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट जब हम बनाते हैं तो इन रेंट एग्रीमेंट को हमें प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराना चाहिए। आप चाहे रजिस्ट्रार के यहां से करा लीजिए, चाहे आप नोटरी के यहां से कराइए, लेकिन ऐसा नहीं हो, मैंने आमतौर पर ये प्रैक्टिस देखी है, लोग कचहरी में जाते हैं, किसी एक आदमी को भेज दिया, वहां पर उसने एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया, ना मकान मालिक वहां जाता है, ना किराएदार जाता है, वो उन्हीं एफिडेविट्स और पेपर के ऊपर वहीं से ही एक मोहर लगाकर दे देते हैं और घर पर आके मकान मालिक भी उस पर साइन करता है और किराएदार भी साइन करता है। और मैंने देखा है कि उस पे गवाहों के अक्सर या तो सिग्नेचर होते नहीं है, या जब कोई वाद विवाद शुरू होता है
तो उन रेंट एग्रीमेंट्स पे कोई भी नोटरी तक का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, और उस नोटरी का कोई हिसाब किताब, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर और किसी भी तरह के अंगूठे के निशान नोटरी के रजिस्टर्ड में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के रेंट एग्रीमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक भ्रांति और हमारे समाज में यह है कि अगर हम किसी भी किराएदार को किराए की रसीद देते हैं, मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने किराएदार से 5,000 रुपए किराए के वसूल करने हैं, मैंने उससे 5,000 रुपए लिए, लेकिन यहां पर भ्रांति यह है कि अगर मैंने उसको 5,000 रुपए के किराए की रसीद दे दी तो वो मालिक बन जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आप उससे किराए की रसीद लेते हैं तो इससे 100% ये कंफर्म हो जाता है कि वो आपका किराएदार ही है। और मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को टाइम एंड अगेन अपनी वीडियोस में समझाता भी रहता हूं कि आप हमेशा अपने, चाहे आप 100 रुपए किराया ले रहे हैं या 1 लाख रुपए किराया ले रहे हैं या XYZ कोई भी किराएदारी है, आप उसकी रसीद जरूर इशू करिए। उस पे काउंटर सिग्नेचर अपने पास किराएदार के होने चाहिए और जो उसको रसीद दें उस पे आपके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रॉपर्टी से बहुत दूर रहते हैं। सपोज किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी दिल्ली में है और वो रहता है आगरा के अंदर, उसके लिए आसान नहीं है हर महीने आना किराया को कलेक्ट करना, तो ऐसे लोग अपने अकाउंट के अंदर किराया वसूल कर सकते हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट मोबाइल पर भी उसको दी जा सकती है, जो कि एक प्रॉपर एविडेंस आपका कोर्ट के अंदर माना जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर दूं, कोई भी किराएदार चाहे वो 1 साल प्रॉपर्टी में रहे, 5 साल रहे, 50 साल रहे या 100 साल रहे, वो उसका मालिक नहीं बन सकता अगर आपके पेपर्स कंप्लीट हैं। यानी कि एक व्यक्ति का मालिकाना हक के, उसके अपनी रजिस्ट्री या जो भी उसके पेपर हैं वो मजबूत होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं, आपका रेंट एग्रीमेंट बनना चाहिए। जो आप किराया वसूल कर रहे हैं उसका आपको किराए की रसीद आपको जरूर देनी है, और टाइम एंड अगेन आप अपने किराएदार अपनी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन जरूर करें। आमतौर पर किराएदार बहुत सारी ऐसी मिसचीफ, ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी में आपके नाम से कोई बिजली का मीटर लगा हुआ है, उसने अपने नाम से बिजली का मीटर लगवा लिया। हालांकि यहाँ पर यह बात बतानी जरूरी है कि सिर्फ बिजली का मीटर लगवाने से भी कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करता हूं कि 3-4 महीने, 6 महीने में आपको अपनी प्रॉपर्टी में जाके जरूर विजिट करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। चाहे आप किराएदार हैं या मकान मालिक हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी दोनों पहलुओं से, चाहे आप किराएदार हैं या मालिक हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पॉइंट जो मेरी इस वीडियो में छूट रहा है और आपके जहन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।